जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे 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 सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो भाई? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आई चलिए, तो शीट नंबर 2 हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 27 जो था वो हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग ट्राई करके लेकर के आएंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और आगे के सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो क्या आप लोग यहाँ पर जो है वो करके आए हैं ये क्वेश्चन? बताइए। ठीक है, एक बच्चा पूछता है सर कल आपने क्लास क्यों नहीं ली है? बच्चे, कल विसर्जन था और इसी वजह से कल जो है हमें लगा कि जल्दी विसर्जन हो करके चले आएंगे, लेकिन कल हो नहीं पाया, तो बहुत लेट हो गया विसर्जन करने में सरस्वती पूजा का। इसी वजह से हम लोग लेट आए और आए तो क्लास नहीं हो पाई भाई। ठीक है, कैसे हैं बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों ने किया है, बताइए। क्या क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपने बनाया है भाई? बताओ। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर कि क्या वाकई में इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है या फिर कुछ और हो सकता है। ये सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो आ जाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर आप 27 को देखते हैं तो देखिए क्या कहा गया है। बोला गया जी, x का मान अगर हमारे सामने sec 57 है, कितना है यहाँ पर? तो x का मान हमारे सामने sec 57 है। तो उसके बाद में कॉट स्क्वायर 33, साइन स्क्वायर 57, साइन स्क्वायर 33, कॉसेक स्क्वायर 57, और इस तरीके से करके मेरे भाई सारी बातें हमसे कही गई हैं। तो अगर इसके बाद में सारी बातें कही गई हैं यहाँ पर, तो अगर आप देखिए यहाँ पर, तो जैसे कोट है, अगर हम कोट को बदल दें tan में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा हम करेंगे? इसीलिए हम ऐसा करेंगे क्योंकि 57 डिग्री का मान हमें दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम कोट को tan में बदलते हैं, अगर हम किस में बदलते हैं, कोट को अगर हम tan में बदलते हैं, तो साफ अक्षरों में दिखेगा कि यहाँ पर 90 में से 33 घटाने पर कितना आएगा? 57 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा कितना है? साइन स्क्वायर 57 और प्लस साइन स्क्वायर 33। ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो 1 के बराबर में हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है जब उनके एंगल को जोड़ने पर 90 आता है। तो इसका मान हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं मेरे भाई, cos इंटू कॉसेक हमारा ये 1 हो जाता है, स्पेशली कब? जब इनके एंगल को जोड़ने पर मेरे भाई 90 आ जाए। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो 57 और 33 को जोड़ने पर 90 आएगा, तो cos इंटू कॉसेक हमारा 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का मान भी कितना होगा? 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा। तो यहाँ पर भी हम कितना लिखेंगे? तो 1 लिखेंगे। उसके बाद में साइन इंटू सेक हमारा 1 होता है जब इनके एंगल को जोड़ने पर मेरे भाई 90 आ जाए। तो एक साइन इंटू एक सेक 1, तो साइन का स्क्वायर इंटू सेक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? तो 1 ही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम देखें बाद में अब यहाँ देखो मेरे भाई, एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ लेनी चाहिए, और अगर नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ देखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा के, और उसके बाद में कितना हो जाएगा? तो उसके बाद में हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। सेक स्क्वायर का मान या सेक का मान 57 है, तो सेक स्क्वायर का मान मेरे भाई एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना होगा? 2 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस बात को जाना यहाँ पे कि अगर हमारे सामने इसका मान अगर दिया गया है एक्स के करीब में, तो ये पूरे का मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई। अब है सिंधे पाटिल भाई, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ, कब तक कंप्लीट होगा कब तक नहीं। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के अलग अलग बैचेस में अलग अलग यहाँ पर जो है चैप्टर बचे हुए हैं, तो इसीलिए कहना बड़ा संभव सा है। लेकिन हाँ, अनाउंसमेंट के समय जितना समय हम आपको बताते हैं उतने समय में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पढ़िए मेरे भाई, कैसे है क्या है ये पढ़िए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहा गया साइन इंटू कॉस माइनस साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, और ये सारा करके। अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे तो मैं बोलता हूँ अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो डायरेक्ट फार्मूले से बना सकता है, और अगर इसको किसी को फार्मूला याद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, थोड़ा प्रयास करिए। जैसे ये कॉस है तो इसको एक काम करिए, साइन में बदल दीजिए। तो ये कॉस है तो जब आप इसको साइन में बदलेंगे तो 90 में से अगर आप इसको घटाते हैं, ठीक है, साइन इंटू कॉस, साइन कॉस, साइन कॉस, या इसको फॉर्मूले में ही बदल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे फॉर्मूले में ही बदल दो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई असल में ये भूला भटका आपके सामने आ चुका है। इसका थोड़ा सा मैं मेरे भाई यहाँ पर समाधान देता हूँ कि ये बनेगा कैसे। जो 28 वाला क्वेश्चन है इसको बनाने का तरीका यहाँ पर मेरे भाई क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और जो फॉर्मूला आपके ऑलरेडी फॉर्मूला बुक में दिया भी गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो हमने यहाँ फॉर्मूला बुक जो है उसकी पीडीएफ हमने बोर्ड में डलवा दी है भाई। ठीक है, ये है मेरे भाई फॉर्मूला बुक की पीडीएफ, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई ये 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद करके चलने पड़ेंगे। ये हमारी फार्मूला बुक का पीडीएफ है पूरा का पूरा, और इसी में मेरे भाई साइन थीटा और कॉस थीटा का ये पूरा फार्मूला दिया गया है, और ये सर आपको याद कर लेना है। कर लेना है मतलब कर लेना है, इसमें कहीं पर कोई भी कोताही आपको नहीं करनी है। समझ में आ गया? और वो यहाँ पर ये है साइन वाला फार्मूला, आप यहाँ पर ये देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये टोटल मेरे भाई होता है, और कितने याद करने पड़ेंगे इसमें आपको, तो साइन का भी करना पड़ेगा, कॉस का भी करना पड़ेगा, और टेन का भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये होता है, साइन ए प्लस बी का होता है। देखो धीरे धीरे मैं सारा का सारा आइडेंटिटी वाला टॉपिक में मैं आपको याद करवाता, बट अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ गया तो हम लोग यहाँ याद कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई साइन ऑफ ए प्लस बी को लेकर के, तो साइन ऑफ ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो बोलेंगे साइन ए कॉस बी, यानी एंगल ए का साइन लेना है तो बी का कॉस लेना है, ए का साइन लेना है तो बी का कॉस लेना है, और फिर मेरे भाई ए का कॉस लेना है तो बी का क्या लेना है, साइन लेना है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, याद रखिएगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। यहाँ पे बस अगर मान लीजिए बीच में माइनस आ जाता है तो यहाँ प्लस में देखो, प्लस था तो प्लस आया, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, साइन का हो गया। अब उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कॉस वाले केस में। कॉस वाले केस में क्या होता है, कॉस ऐसा आदमी है जो राजा आदमी है, बोलता हम है तो हम ही है, मेरे अलावा कोई और नहीं है। तो यहाँ पर बोलते हैं कॉस ए प्लस बी में एक बार कॉस का ए, फिर उसके बाद में कॉस का बी, और कॉस ऐसा ट्रेजेडी का आदमी है, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस मेरे भाई। तो बोलेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर बाद में हम आपको टेन का भी ये सारा सारा याद करवाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी को लेकर के, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी को लेकर के साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से। कॉस ए प्लस बी को लेकर के तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी को लेकर के कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपको ध्यान में लेना है भाई हमारे, और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको यहाँ दिखाऊं मेरे भाई, तो साइन ए कॉस बी माइनस, देखो यहाँ पर 67 का अगर साइन है तो अब 67 का कॉस होगा, 37 का कॉस है, 37 का साइन होगा। मतलब जिस एंगल का यहाँ साइन मौजूद है अगली बार उस एंगल का कॉस आना चाहिए, और जिसका कॉस है उसका क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। सो बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर माइनस है तो हो जाएगा माइनस मेरे भाई, तो बोलेंगे सर साइन ए माइनस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कितना। तो अगर आप देखोगे दोनों शुरू में कॉस है दोनों साइन है, इसका मतलब ये कॉस का फॉर्मूला है। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो अगर बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यानी 13 प्लस मेरे भाई 17 होगा यहाँ पे। अगर हम देखें तो कहेंगे 67 में से 37 चला गया, कितना है मेरे भाई, 30 है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर हो गया हमारे सामने कितना, साइन
30 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया, तो cos 30 हो गया। आप बताओ साइन बटे cos हमारा कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी tan 30 होता है। और tan 30 का मान हमारा कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 1/√3 होता है। तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभिषेक चौधरी कह रहे हैं सर मैथ की टाइप वाइज वाली बुक कब आएगी। भाई मेरे, मैंने कहा तो था 12 तारीख के बाद आप बात करना इस टॉपिक पे। 12 तारीख तक का समय दो मुझे, 12 तारीख तक सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, पेशेंस रखो यार थोड़ा सा। आज ही हम पूरी टीम को यहाँ हड़का करके आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया था ये लोग। इतना बढ़िया डिज़ाइन हम हेडिंग का चूज़ किए थे और ये लोग पूरा डिज़ाइन का ऐसा तैसा कर दिया। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, समय लगेगा बट बढ़िया आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे भाई को एक डाउट आ रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन में सेक 47 करके ये कुछ बता रहे हैं। तो आइए भाई आपका डाउट भी हम क्लियर कर दें। 23 नंबर सवाल में हम लेकर के चलते हैं, कहाँ पर हमारे इस भाई को डाउट है ज़रा वो देख लिया जाए। तो 23 नंबर में देख लो दोस्त मेरे, सेम फार्मूला जो मैंने अभी पढ़ाया था ये वही फार्मूला है, साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन। तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी 37 जमा 53 कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। माइनस है तो मेरे भाई माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप ये बताओ कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हमारा कितना होता है 1। तो इसीलिए अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर 37 कॉस स्क्वायर 53 1 हो जाएगा। तो ये हो गया। माइनस का 7 मेरे भाई 7 हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए और माइनस यहाँ पर कॉसेक है, तो 10 में से कभी कॉसेक को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो इसीलिए इस कॉसेक को किस में बदलना होगा, सेक में। तो जब आप इसको सेक में बदलोगे तो 90 में से इसको घटाओ तो 47 हो जाएगा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, -1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, तो -1 लिखा है। और यहाँ +4 होता है तो हमने +4 लिखा है। साइन 90 का मान इतना हो गया, ये माइनस का माइनस हो गया, 4 में से 7 गया तो -3 हो गया, 4 में से गया 3 हो गया, ये इसको काटेगा -1 में, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। सर cos 37 का मान 1 कैसे हो गया, कहाँ cos 37 का मान 1 लिखा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, हमने cos 37 का मान कहीं पर भी 1 लिखा हो, क्लबिंग किया है हमने मेरे भाई, यहाँ पर क्लब किया हुआ है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। सीपीओ का ये सवाल है, बोला गया जी साइन स्क्वायर 52 जमा 2 जमा इतना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ये देखो, ये हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए है, ये क्या है, साइन स्क्वायर बी है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। इसका मान कितना होता है, तो मेरे भाई 1 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 1 और प्लस कितना करेंगे, 2। क्यों ऐसा होता है, जब दो साइन स्क्वायर को जोड़ने पर उनके एंगल का सम 90 हो तो उनका मान 1 होता है। 52 और 38 को जोड़ने पर 90 आएगा तो मान 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर 43 है और कॉस स्क्वायर 47 है। ठीक है, तो इनका भी मान कितना होगा, तो 1 होगा। तो या तो मैं मेरे भाई एक स्टेप ऐसे लिखूँ, 4 कॉमन ले लूँ मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये वाला लाइन कैसे लिखा जाएगा, तो ये वाला लाइन ऐसे रहेगा कि 4 हो गया, कॉस स्क्वायर कितना हो गया, तो 43 हो गया। इसका भी मेरे भाई देखो 4 कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर 43, 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 47। ठीक है, और माइनस कितना 5 के, तो कॉस स्क्वायर 43 प्लस कॉस स्क्वायर 41, 1 हो गया। 1 × 4 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 4 हो जाएगा। यही बात मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि एक कॉस स्क्वायर 43 में कॉस स्क्वायर 47 को जोड़ने पर 1 आता है, तो 4 कॉस स्क्वायर 43 में 4 कॉस स्क्वायर 47 को जोड़ने पर 4 आएगा। और यहाँ कितना है मेरे भाई, -5 है तो इतना हो जाएगा। ऊपर में आ गया 3 और नीचे में आ गया -1, यानी कुल मिलाकर के -3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 जो है, आप ज़रा इसको देखिए और हम आपको 30 सेकंड का बच्चों वक्त देते हैं, इसको बना करके दिखाइए फटाफट यहाँ पे।
बताओ भाई। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पे आ जाइए। हो गया 30 नंबर क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने। देखिए मेंस का ये सवाल है भाई मेरे, बहुत ही हल्का, बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता सवाल है। दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा इसके अंदर में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। चलो मेरे भाई, यहाँ पर तो हम क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमने कहा साइन स्क्वायर 38 सेक स्क्वायर इतना। मैंने आपसे बच्चों क्या रखा है, साइन थीटा को सेक थीटा से गुना करने पर आता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे साइन इंटू सेक हमारा कितना हो जाएगा 1, जब इनके थीटा का जोड़ 90 होगा। 38 में 52 को जोड़ने पर 90 आता है, तो इसका मान कितना होगा 1। तो हम बोलेंगे सर 2 इंटू, ठीक है, और साइन का स्क्वायर इंटू सेक का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बनाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है मेरे भाई। प्लस उसके बाद में हमें अगर देखना है यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए, ये जो मेरे भाई यहाँ पर कॉस आपको दिख रहा है, मैं अगर इसको बदलूंगा तो साइन में बदलूंगा, और 90 में से 64 घटा देंगे तो मेरे भाई 26 में बदल जाएगा। साइन स्क्वायर ये कितना हो, साइन 26, साइन 26, साइन स्क्वायर 26। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ का मेरे भाई देखूँ यहाँ पर, तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 26 प्लस हमारा कितना हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर 64। चाहता तो इसको 1 लिख देता, लेकिन कुछ भाइयों को मेरे कष्ट हो जाता, इसलिए मैं एक एक स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, नीचे में अगर आप ऐसे ही देखेंगे मेरे भाई, तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये टेन स्क्वायर 23 है, कॉट स्क्वायर 23 है, तो इनको भी मेरे भाई यहाँ 23 डिग्री में बदला जाए, सिंपल सी बात है। तो जो सेक है वो हमारा बदल जाएगा, और वो हमारा बदलेगा तो कॉसेक में। सेक को जब कॉसेक में बदलते हैं तो 90 में से घटा लीजिए, कॉसेक को जब सेक में बदलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 90 में से घटा लीजिए। अब आ जाइए बातों को लेकर के, जब आप मेरे भाई टेन स्क्वायर में से सेक स्क्वायर को माइनस करते हो, टेन स्क्वायर में से सेक स्क्वायर को माइनस करते हो, तो -1 होगा। जब आप कॉट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर को माइनस करते हो, तो मेरे भाई यहाँ -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा मेरे भाई यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई यहाँ पर, बताइए। सब ओके है, परफेक्ट है, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ कहेंगे 2 इंटू 1 हमारा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमारा कितना होता है, तो 1 होता है मेरे भाई। -1 कितना होता है, माइनस का मेरे भाई 2 होता है। ये ऊपर में कितना आ गया, ऊपर में 3 आ गया, नीचे में कितना आ गया, 2 आ गया, और एक क्या है, माइनस है। -3/2 कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना है। तो बहुत ही हल्का ये हमारा टाइप है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए 30 के बाद में हम बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ये भी हमारे सीजल मेंस का क्वेश्चन है। आप देखिए एक भी मेंस का मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। 2018 मेंस हो, 19 मेंस हो, 20 मेंस हो, 21 मेंस हो, 22 मेंस हो, 23 मेंस हो, 24 मेंस हो, हर मेंस का क्वेश्चन हम आपसे करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हम अगर आपको 3 शीट देंगे तो समझ लीजिए तीनों शीट में से एक एक सवाल आएगा, 4 देंगे तो समझ लीजिए चारों में से एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि एक शीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी कम है, हर शीट से क्वेश्चन आना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 को देखो। कॉसेक स्क्वायर में से घटा रहे हो आप टेन स्क्वायर को, और यहाँ कॉट स्क्वायर में से घटा रहे हो आप सेक स्क्वायर को, यहाँ पर इसमें से आप घटा रहे हो इसको, और इसमें से आप यहाँ पर ये कर रहे हो। चलिए मैं आपको समय देता हूँ, वक्त देता हूँ, प्रयास करके बताइए और उत्तर दीजिए यहाँ पर कितना आंसर आएगा जल्दी से मेरे भाई। 2 इंटू 1 कैसे आया, तो भाई तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो अगर तुमको इतना भी नहीं पता यहाँ पर कि ये मेरे भाई 2 इंटू 1 कैसे आया। और क्या यार बदतमीजों वाला सवाल तुम पूछते हो कि 2 इंटू 1 कैसे आया। इतना पढ़ा दिया, इतना लिखा दिया, और तुम्हें इतना नहीं पता कि साइन को सेक से गुना करने पर 1 आता है। तो मैं और क्या समझाऊँ, फिर मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, खुद से पढ़ाई करो फिर। 2 इंटू 1 कैसे आया, तमाशा बना रखा है, रिवाइज करना है नहीं। 2 इंटू 1 कैसे आया। चलिए मेरे भाई, बन गया आप लोगों से, प्रयास किया आप लोगों ने, करिए जल्दी से।
सर एसएससी मैथ का आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन नहीं बनाया, नहीं बनेगा बच्चे, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया नहीं है ना। हम जो पढ़ा देंगे आप उसका क्वेश्चन बना करके देखिए, गारंटेड कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन जो हमने अभी नहीं कराया आप उसको भी मत बनाइए, ठीक है। पेशेंस रखिए, उसके बाद में बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ा जाए और आगे यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 3 हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर। दुनिया की नज़रों में ये कोसेक है, मेरी नज़रों में ये सेक में बदलेगा, और जब सेक में बदलेगा तो 90 में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 64। क्या हो जाएगा मेरे भाई 64, ठीक है। और हम कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे 1 होगा, ठीक है। याद रखना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, याद रखना हमेशा। अब चूंकि ये कॉट है तो कॉट का रिलेशन कॉसेक के साथ में बनता है, तो इसको हम कॉसेक में बदलेंगे, और जब कॉसेक में बदलेंगे तो 90 में से इसको घटाएंगे तो 42 आएगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1 होता है। देखो मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ मेरे भाई, सेक स्क्वायर में से अगर आप टेन स्क्वायर को घटाते हो तो याद रखो 1 आएगा, या फिर अगर आप देखोगे सेक को आप बदल दो मेरे भाई कॉसेक में, ठीक है, और टेन को बदल दो आप कॉट में तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। मतलब मेरा ये कहना है कि शुरुआत में अगर सेक हो या कॉसेक हो तो 1 आता है, शुरुआत में अगर सेक हो या कॉसेक हो तो 1 आता है। लेकिन अगर हम इसी को बदल दें, हम पहले टेन को लेकर के आए और हम कहें नहीं जी टेन स्क्वायर में से घटा दीजिए सेक स्क्वायर को, तो मेरे भाई यहाँ पर -1 हो जाएगा, या टेन के जगह पर रख दीजिए, ठीक है, या फिर टेन के जगह पर मेरे भाई कॉट आप कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कॉसेक कर दीजिए, तो भी कितना आएगा, -1 आएगा। तो एक बच्चे को इतना याद होना चाहिए कि अगर सेक या कॉसेक पहले आता है तो 1 होता है, और अगर टेन या कॉट पहले आता है तो -1 होता है। यहाँ देखो मेरे भाई सेक पहले आया है और सेक में से टेन स्क्वायर को घटाया गया है, इसीलिए मैंने 1 लिखा है। लेकिन यहाँ देखो कॉट पहले आया है तो कॉट या टेन पहले आएगा, और कॉट या टेन पहले आकर के घटाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर -1 हो जाएगा। सब छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी होती हैं, ठीक है, ध्यान रखो। अब आ जाते हैं मेरे भाई नीचे। अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई तो आप समझिए, ये आपका कॉट है, अगर कॉट को टेन में बदलना है तो कॉट को टेन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 में से घटाना पड़ेगा। तो अगर ये मेरा कॉट है और अगर ये मेरा टेन में बदलेगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 22 में कितना जोड़ूँ कि मेरे भाई 90 बन जाए, तो बोलोगे सर 68 जोड़ना पड़ेगा, और माइनस है तो मेरे भाई इसको +5 बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हमें करना पड़ा, ताकि मेरे भाई 90 हो, ठीक है। हम आसान भाषा में बोलते हैं, देखो अगर हम मान लो यहाँ पर कॉट 20 लिखते हैं तो कॉट 20 को अगर 10 में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ता है, 90 में से 20 घटाओ तो 70 आ जाता है। अगर कभी मेरे भाई कॉट का 10 डिग्री हो 10 में बदलना हो तो क्या करते हैं, 90 में से 10 घटाओ तो मेरे भाई 80 आ जाता है, ठीक है। कि इसको भी जोड़े तो 90 आया, इसको भी जोड़े तो 90 आया। लेकिन अगर मैंने मानो कॉट ऐसा लिख दिया कि कॉट मेरे भाई 20 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 में कितना बदलेंगे। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो कि ये 90 से कितना कम है तो बोलोगे 70, ये लिख दो। अगर यहाँ माइनस थीटा है तो यहाँ क्या लिख देना, प्लस थीटा, ताकि जब आप इन दोनों को जोड़ो तो माइनस और प्लस खत्म हो जाए और फिर से जोड़ने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए। अगर मानो कभी भविष्य में अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 10 प्लस थीटा है मेरे भाई, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लिखो 10 में कितना जोड़ोगे तो 90 बनेगा 80, और अगर यहाँ प्लस थीटा है तो यहाँ कितना माइनस, ताकि जोड़ने पर प्लस और माइनस खत्म और फिर से कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो ये हमारा कन्वर्जन का नियम होता है, ध्यान रखिएगा। हमारा कन्वर्जन का क्या होता है, रूल होता है, नियम होता है। तो वैसे ही मैंने मेरे भाई यहाँ पर कन्वर्ट किया। अब आप मुझे बताइए कॉट है तो हम इसे बदलेंगे 10 में, ठीक है। 22 में कितना जोड़ेंगे, 90 बने तो 68, और माइनस का कितना करेंगे, +5 मेरे भाई करेंगे, माइनस का कितना करेंगे तो +5 करेंगे, ठीक है भैया। आ जाइए, यहाँ पर मेरे भाई कोसेक है तो कोसेक को हम किस में बदलेंगे, सेक में हम बदलेंगे, ठीक है। 22 में 62 में कितना जोड़ेंगे तो मेरे भाई 28, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आप देखो 10 68 प्लस थीटा मेरे भाई यहाँ प्लस में है, और यहाँ 10 68 प्लस थीटा माइनस में है, तो ये वाली चीज़ को ख़त्म कर देगी। और अगर ख़त्म कर देगी तो मेरे भाई नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा मेरे भाई 10 स्क्वायर 28 माइनस 5। आप देख लो यहाँ पे नीचे आपका बचेगा 10 स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 28 माइनस 5, ठीक है,
और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 28 माइनस 5, सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 माइनस 5 हो जाएगा। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था या यहीं पर पढ़ाया था, अगर 10 स्क्वायर में से सेक स्क्वायर घटाते हो तो कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे 3 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो अगर -1 होता है तो फाइनली मेरे भाई ये कंक्लूजन है, और कंक्लूजन यहाँ पर ये किसका आंसर कितना होगा, -2 होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई यहाँ पे। ठीक है, एक भाई कहता है सर इससे ग्रुप डी कब हो जाएगा। भाई मेरे सभी एग्ज़ाम्स के लिए होगा। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन में भाई फिर से एक आदमी को डाउट आ रहा है, तो भाई मैं 23 नंबर क्वेश्चन तुम लोगों को है ना एक लाइन लिख के बता देता हूँ। क्यों मेरे सर में दर्द दोगे यार तुम, 3 बार इसको समझा चुके हैं। उसके बाद भी एक सूरज भाई नाम है हमारा, ठीक है, उसको भाई को परेशानी है, और ये भाई जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। कोई बात नहीं सूरज भाई, तुम्हारे लिए फिर से एक बार और ये क्वेश्चन बता देता हूँ, पढ़ लो। क्यों तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर ने हमें नहीं पढ़ाया। देखो सूरज भाई, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये होता है कि साइन का हम क्या लेते हैं, तो हम साइन का मेरे भाई एक्स लेते हैं, और कॉस का हम क्या लेते हैं, तो वाई लेते हैं, या फिर हम कॉस का एक्स लेते हैं तो हम मेरे भाई यहाँ पर साइन का वाई लेते हैं। ये साइन एक्स प्लस वाई का, कि एक्स का साइन कॉस का वाई, और एक्स का कॉस मेरे भाई वाई का साइन यहाँ पे। तो अगर ये गौर से देखोगे, जैसे 37 का साइन है तो 37 का कॉस होगा, 53 का कॉस है 53 का साइन, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। तो ये जो पूरा पूरा भाग है ये बराबर होगा किसके, तो बोलोगे सर ये बराबर हो जाएगा साइन ऑफ कितना, तो x प्लस वाई के। x प्लस वाई का मतलब 37 जमा कितने के, 37 जमा 53 के मेरे भाई। यहाँ पर ये पूरा पूरा इसके बराबर में होगा। ठीक है, अब उसके बाद में माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे। हम कहेंगे कॉस स्क्वायर 37 कॉस स्क्वायर 53, तो हम यहाँ बोलेंगे कॉस स्क्वायर 37, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर 53 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस हमारा कितना होगा, तो माइनस हमारा 7 है, तो यहाँ पर भी कितना करेंगे, माइनस हम 7 करेंगे। अभी देखो यहाँ पे माइनस हम कितना करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो 7 करेंगे, तो माइनस हमारा मेरे भाई हो जाएगा 7 यहाँ पे। अब देखो यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 10 स्क्वायर 47, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, ये जो कॉसेक है अगर हम इसे सेक में बदलते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम सेक में बदले तो यहाँ पर हो जाएगा 47, तो 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर 47 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर सेक स्क्वायर 47 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई साइन कितना है, तो 90 है, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा, लो भाई सूरज भाई सिर्फ तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है ये। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ देखो माइनस है, कॉस स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 53 कितना होता है, 1 होता है ना, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1 है, 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं अगर यहाँ पर ये पूरा पूरा सॉल्यूशन एक तरफ में देखूँ यहाँ पर ये, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि सर इतना इंटू इतना, सर ये 1 होता है, 1 इंटू 4 कितना, 4 हो जाएगा, माइनस कितना 7 यहाँ पे। 10 स्क्वायर में से सेक स्क्वायर घटाने पर -1 आता है, प्लस कितना मेरे भाई 4 हो जाएगा। अगर हम देखें साइन 90 का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है, 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 1 है, माइनस है, और यहाँ पर -1 है। अगर हम देखें तो 1 माइनस माइनस 1, लो भाई साहब 2 आ गया। अब मत बोलना कि सर अब भी डाउट है। ठीक है, अब मत बोलना मेरे भाई यहाँ पर कि सर अब भी डाउट है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। इतनी बार तुमने यहाँ पर स्पैमिंग कर दिया, इतनी बार स्पैमिंग कर दिया, क्या ही कहें। इसे बोलता हूँ यार ध्यान से देखा करो, सारी चीज़ें समझा करो। ठीक है, थोड़ा सा जो है अगर कहीं कुछ छूट जाए तो वीडियो को बैक करके देख लिया करो।
उससे क्या होता है ना, समय की बचत होती है। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों देख लीजिए, सीजल मेंस का हमारा ये सवाल है। इस शीट के हमारे दो ही सवाल बाकी हैं, एक 32 नंबर और एक 33 नंबर। उसके बाद में हमारी ये शीट खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट शीट में आगे बढ़ेंगे। बनाइए, ठीक है। अब ये धंधा मत लगाओ यार, देखो एक बच्चे का डाउट मैंने बता दिया, अब सारे लिखना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 रिपीट कर दीजिए। अब फिर ऐसा करोगे तो मैं किसी का डाउट नहीं बताऊंगा फिर, ये समझ लो। अगर ये आदत लगाई तो ये बहुत बेकार आदत है। एक बच्चे का डाउट रिपीट करो तो सारे अपना अपना सारा सारा वापस से भेजना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये मत ही करो तो अच्छा है। चलो भाई बनाओ मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से बताओ कितना होगा यहाँ पे। जल्दी से, 1 मिनट का समय है आपके पास में, बताइए, ठीक है। बनाओ भाई, सभी लोग बनाओ, यहाँ जल्दी बनाओ, फटाफट बनाओ। चलो मेरे भाई, यहाँ पर लाइव वाला मैंने कह दिया है कि जैसे बैक का जो ऑप्शन आता है वो मेरे भाई आ जाए तो कल की क्लास से शायद आपको देखने को मिल जाए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कि लाइव में भी 2 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, जितना मिनट भी आप पीछे जाना चाहते हैं वो आपको आ जाएगा। अभी मैंने वही फ़ोन की थी मेरे भाई, ठीक है। सर देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो एक बार और कॉल कर दीजिएगा। तो आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। कॉट स्क्वायर में से मेरे भाई सेक स्क्वायर, कभी हो ही नहीं सकता कि कॉट में से सेक को घटाया जाए, तो कॉट को हमें किस में बदलना पड़ेगा, टेन में बदलना पड़ेगा। और टेन में बदलना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, मैंने कहा था जब सेक या कॉसेक में से घटाते हैं तो 1 आता है, टेन या कॉट में से घटाते हैं तो -1 आता है। टेन में से आपने सेक को घटाया तो -1 आएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए जो कोसेक है, अगर हम इसको मेरे भाई सेक में बदलते हैं, 90 में से इसमें से मेरे भाई कम कर दो, 23 हो जाएगा। फिर से मेरे भाई 10 में से तुमने सेक को घटाया, -1 आएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा, तो -1 मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। वापस से अगर हम देखें तो ये हमारा कॉसेक है, और कॉसेक को अगर हम सेक में बदलते हैं तो आप देखो यहाँ 68 है, कितना जोड़ेंगे तो 90 बन जाएगा 22, और प्लस का मेरे भाई माइनस हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। ये आप 10 को ऐसे रहने दो, या 10 को भी बदलना है तो बदल दो मेरे भाई। 10 को बदलोगे अगर कॉट में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, ठीक है। या इसको रहने दो, इसको मत बदलो, इसको बदल दो। ये वाले को जब बदलोगे मेरे भाई किस में, 10 में बदलोगे, तो यहाँ इसमें कितना जोड़ोगे तो 61 जोड़ोगे, और ये हो जाएगा तुम्हारा इतना। अब एक बात बताता हूँ मेरे भाई, समझदार को इशारा काफ़ी है। 1061 प्लस थीटा प्लस में और 1061 प्लस थीटा माइनस में, ये दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। नीचे कितना मिला तुम्हारा, सेक स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर, सेक स्क्वायर 22 माइनस थीटा मेरे भाई यहाँ मिला है। और उधर अगर हम देखेंगे तो क्या मिला है मेरे भाई, 10 स्क्वायर 22 माइनस थीटा मिला है,
ठीक है। अब अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 3 को -1 से गुना करिए, -3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर 2 हो जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा। ऊपर में कितना आएगा -1/1, यानी आंसर कितना होगा -1 होगा। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। चलिए 32 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया है मेरे भाई, पढ़िए जरा अच्छे से। सर tan 43 होगा। कहाँ पर tan 43 होगा मेरे भाई? कहीं पर भी tan 43 नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छा 43 यहाँ पर समझ गए मैं आपकी बात को लेकर के। तो बात एक ही है मेरे भाई, 90 में से 47 घटाओ तो 43 आएगा। वही tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1 ही होगा। बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर साइन भी है, कॉस भी है, सेक भी है, साइन भी है, कॉस है, साइन है, इस तरीके से करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आइए चलिए एक ही तरह के मान में इनको कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट में क्या बनेगा मेरे भाई। तो हमने कहा जी इसको कॉस है तो इसको साइन में बदला जाए। जब इसको साइन में बदलेंगे तो 90 में से इसको घटाएंगे तो मेरे भाई 23 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये साइन इंटू सेक 1 बना देगा। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर इसको बदल करके देखो, कॉस है तो इसको साइन में बदल के देखो, तो ये हमारा 67 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बन गया लगभग हमारा सवाल यहाँ। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ क्या कहेंगे, साइन 23 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, साइन इंटू सेक हमारा कितना होता है, 1 होता है जब इनके एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए, तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में साइन 67 तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, मेरे भाई यहाँ 67 हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में कॉस एक इंटू कॉसेक हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जब यहाँ कितना है तो ये हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ो और आगे देखो, ये हमारा कॉसेक है। कॉसेक को अगर हम बदलते हैं मेरे भाई यहाँ पर सेक में, तो ये हो जाएगा सेक हमारा कितना 70। सेक 70 में से tan 70 अगर हम घटाते हैं, सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर को हम घटाते हैं, तो यहाँ कितना आता है मेरे भाई, यहाँ पर 1 आता है। ठीक है, अगर हम देखें तो साइन ए और साइन मेरे भाई कितना होगा, साइन स्क्वायर है ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमारा हो जाएगा 1। फिर उसके बाद में 1 और 1 मेरे भाई यहाँ 2 हो जाएगा, और बट्टे में इतना, तो यानी कुल मिलाकर के आंसर हमारा 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। हाँ, साइन इंटू सेक बराबर 1 कैसे होता है? सुजीत कुमार दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको, हम बता रहे हैं। साइन इंटू सेक 1 कैसे होता है बताएं अभी? हैं, तमाशा बना रखा है। पीछे की क्लासेस को क्यों नहीं पढ़ के आए हो तुम, ये बताओ पहले। अभी आईडी ब्लॉक कर देंगे, पूरा कोर्स देखने के लायक नहीं बचोगे। पीछे पढ़ाया नहीं है तुम्हें, बताना। पढ़ करके आने की जिम्मेदारी मेरी है पीछे से। इतना पढ़ाने के बाद में तब ये पूछ रहे हो मेरे भाई यहाँ पर साइन इंटू सेक 1 कैसे होता है। जीवन को इतना भी अपना मजाक मत बना लो मेरे भाई यहाँ पर कि 2 साल बाद खुद पे पछतावा हो कि थोड़ा सीरियस हो गए रहते तो शायद कोई नौकरी हाथ लग गई होती। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इतना मजाक मत बनाओ अपने जीवन का, ठीक है। आ जाओ चलो। तो ये जो हमारा मेरे भाई शीट नंबर 2 था, यहाँ पर हमारा शीट नंबर 2 होता है ख़त्म। ठीक है, पहले शीट में भी हमने बहुत प्यारे प्यारे टाइप हमने देखे, दूसरे शीट में भी हमने मेरे भाई बहुत प्यारे प्यारे टाइप देखे। अब हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई आप लोगों के शीट नंबर 3 की, और कल तक आप लोगों का शीट नंबर 3 भी जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर शीट नंबर 3 भी आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सीखा। हमने सीखा मेरे भाई कि जब दो कोनों को जोड़ने पर 90 आता है, तो जैसे साइन इंटू ए प्लस बी बराबर 90 होगा, तो साइन इंटू सेक बराबर 1, कॉस इंटू कॉसेक बराबर 1, टेन इंटू टेन बराबर 1, कॉट इंटू कॉट बराबर 1। दूसरा जो हमने सीखा वो ये सीखा, अगर ए प्लस बी का मान 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, टेन स्क्वायर ए प्लस नहीं टेन स्क्वायर नहीं होता, खाली साइन और कॉस में लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत सारी बातें बढ़ाई, कंटिन्यूअस पढ़ो यार, रिवीजन करो। ठीक है, फॉर्मूला बुक उठा लो, उससे रिवीजन करो, जो तुम्हारे नोट्स है मेरे भाई उससे रिवीजन करो। ठीक है, इस रिवीजन का कहीं पर कोई तोड़ नहीं है। ठीक है ना, आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे देखते हैं शीट नंबर 3 को लेकर के। इसके शीट के लिए शोर वोर मत करना मेरे भाई, मैं डाल दूंगा कल तक यहाँ पे। परेशान ना होने की ज़रूरत है, ना परेशान करने की ज़रूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए शीट नंबर 3 का मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। तो अगर हम बात करें शीट नंबर 3 में, तो देखो शीट नंबर 3 में
अब जो मेरे भाई टाइप है वो आपका शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पूरा पूरा खेल आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जितने भी फॉर्मूले वाले सवाल हैं वो सारे के सारे आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपको पूरा बढ़िया तरीके से मेरे भाई फॉर्मूला लगाना है और पढ़ना है और इस्तेमाल करना है। पहला क्वेश्चन ही मेरे भाई आपका फॉर्मूला है। आप देखो कहा गया इसमें से जो इनकरेक्ट फॉर्मूला है आप उसको टिक करो। तो पहली बात, क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर घटाने पर 1 आता है? तो बोलोगे हाँ जी ये करेक्ट फॉर्मूला है, तो ये करेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जोड़ने पर 1 आता है? जी सर ये भी करेक्ट फॉर्मूला है। सेक के जगह पर कॉसेक आ जाएगा, टेन के जगह पर कॉट आ जाएगा, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये भी 1 होता है, फॉर्मूला करेक्ट है। सर ये इनकरेक्ट है, ऐसा फॉर्मूला हमने कभी भी जीवन में नहीं पढ़ा सेक स्क्वायर में कॉसेक स्क्वायर जोड़ने पर, यानी सर ये इनकरेक्ट फॉर्मूला है। और अगर इनकरेक्ट फॉर्मूला है तो इसी को हमें सेलेक्ट करना है, यानी ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, आंसर है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, सीजल मेंस का हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया जी 1/10 में 10 को जोड़िए तो क्या होगा। अगर आपको याद होगा तो मैं मेरे भाई यहाँ पर एक भाई कहता है सर सच में आप में बहुत पेशेंस है, हैट्स ऑफ टू यू। क्या करे भाई, पेशेंस रखना पड़ता है। अब आप बताओ, एक चीज़ जो हमने पढ़ा दी और उसके बाद भी बच्चा सोचो उसको किस तरीके से पूछता है, कितनी बार पूछता है, क्या करें, करना पड़ता है, ठीक है। वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर हमें तो उन बच्चों को भी पढ़ा करके इंस्पेक्टर बनाना है जिन्होंने जीवन में कभी गणित नहीं पढ़ा। तो पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, और वो भी आप बहुत डांट के भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप समझा करके जितना करिए उतना अच्छा है। बच्चे थोड़ी हैं जो डांटेंगे यहाँ पे, बट मैं इतनी कामना करता हूँ यहाँ पर अपने चैंपियन से कि भैया तुम जो है अपने लिए मेहनत करके आओ, थोड़ा सा अपने लिए रिवीजन करके आओ, अपने लिए करके आओ, मेरे लिए थोड़ी लाओगे यार। कामयाब बनोगे, अब यहाँ से जो कामयाबी है वो तुम्हारे अपने लिए है। आज तक मैं यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं हूँ मेरे भाई, इतने साल हो गए, इतने इंस्पेक्टर, इतने ऑफिसर्स हमने बनाए मेरे भाई, लेकिन कभी कोई ऐसा एक भी केस नहीं रहा कि कोई बच्चे ने आकर के जी अपनी सैलरी में से 5,000 रुपये आपके बनते हैं, ले लीजिए, लीजिए हमारी ये पहली तनख्वाह आप पकड़ लीजिए। कभी नहीं। उल्टा यहाँ पर जब सिलेक्शन होता है ना बच्चों का, तो उनके मन में उल्टा डिमांड ये आ जाता है, अच्छा देखिए पढ़े तो आप ही से हैं, लेकिन ये बताइए अगर हमने आपके यहाँ आकर के रिजल्ट का जो है बोला कि हम आपसे पढ़े हैं तो आप हमको कितना देंगे? 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, मोबाइल देंगे, स्कूटी देंगे, क्या गिफ्ट करेंगे आप ये बताइए। ये आज के समय बच्चों के अंदर में आ गई है। मैं कहता हूँ चलो तुम जैसे भी पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, तुम बस सिलेक्शन ले लो मेरे भाई, यहाँ पे बस तुम सिलेक्शन ले लो, बस तुम कामयाब हो जाओ, मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ भाई थोड़ा रिवीजन करके आना है, खुद के लिए तो आना है, उतना खुद के लिए तो कर लो यार। मुझे कौन सा ला करके तुम कुछ दोगे, ठीक है। कौन सा ला करके गाँव में तुम आकर के प्रसाद बांटोगे, किसी को आकर के तुम कुछ दोगे ही नहीं मेरे भाई। सब है जो तुम्हारा है तो तुम्हारा है, तो अपने लिए तो मेहनत करो बस, समझ गए। आ जाओ चलो मेरे भाई पढ़ो यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी, हमने यहाँ पर ये बात कहा कि हमने आपको शुरू में एक फार्मूला पढ़ाया था अगर आपको याद होगा तो, और वो फार्मूला हमारे सामने क्या है, टेन थीटा के अंदर में मेरे भाई कोट थीटा को जोड़ा गया है तो क्या मिलेगा। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता चुका हूँ, बट एक बार मैं प्रूफ बता देता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर इसका प्रूफ जो है वो यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो प्रूफ इसका मेरे भाई यहाँ पर क्या है ज़रा समझो। तो प्रूफ की अगर बात करें, टेन का मान हमारा कितना होता है, टेन का मान मेरे भाई साइन अपॉन में कितना होता है, कॉस होता है। और कॉट का मान कितना होता है, तो कॉट का मान हमारा कॉस अपॉन में कितना होता है, साइन होता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे साइन को साइन से गुना करिए तो यहाँ पर ये हमारा साइन स्क्वायर आ जाएगा, कॉस को कॉस से गुना करिए तो हमारा यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे साइन इंटू कॉस हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। हम मेरे भाई 1000 दफ़ा पढ़ा चुके हैं, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जोड़ने पर मेरे भाई 1 आता है, और नीचे में कितना रहेगा, तो नीचे में मेरे भाई साइन थीटा इंटू हमारा कॉस थीटा रहेगा। अगर हम देखेंगे तो 1 अपॉन में साइन हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, तो 1 अपॉन में साइन हमारा कॉसेक के बराबर में, और 1 अपॉन में कॉस हमारा किसके बराबर में होगा, तो सेक के बराबर में। ये हमें मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। शीट 2 में 32 क्वेश्चन है, हाँ मेरे भाई शीट 2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 32 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि tan प्लस कॉट जो होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो हमारा होता है tan प्लस कॉट यहाँ पे, वो tan प्लस कॉट में हमारा कितना होता है, तो tan प्लस कॉट में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सेक इंटू कॉसेक के बराबर में होता है।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन में अगर हम पढ़ते हैं तो 1/10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/10 हमारा कॉट हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। और 10 प्लस कॉट हमारा किसके बराबर में होगा, तो वो सेकेंड टू कॉसेक के बराबर में होगा। किसके बराबर में होगा मेरे भाई, सेकेंड टू कॉसेक के बराबर में होगा। धीरे धीरे बहुत सारी बातें, बहुत सारे आइडेंटिटी हम सिखाएंगे, निश्चिंत रहें। ठीक है, सेम एक और क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर मेंस में, बस थोड़ा रूपरेखा बदल दिया। कॉस अपॉन साइन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा कॉट हो गया, और साइन अपॉन में कॉस देखें तो ये हमारा टेन हो गया। अब आप मुझे बताइए, कॉट जमा टेन सेम तरीके से मेरे भाई क्या हो जाएगा, सेकेंड टू कॉसेक हो जाएगा। अभी कहीं पर भी मेरे भाई यहाँ पर जो है हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुटिंग नहीं सिखाया है, कहीं पर भी हम वैल्यू पुटिंग वाला तरीका नहीं बता रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूला टू फॉर्मूला चल रहे हैं। समझ गए मेरी बात को लेकर के। आइए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्या कहा गया। सेक में से आपको यहाँ कॉस घटाने की बात की गई है, आप यहाँ पर इसे कैसे बनाएंगे। तरीके तो मेरे पास में ऐसे ऐसे हैं, अभी आप जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ोगे ना मेरे भाई, ठीक है, वैसे वैसे हम यहाँ पर आपको सिखाते चलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मेंस का हमारा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि अभी आप इसको सिर्फ बेसिक से अभी समझो। तो सेक का मतलब क्या होता है, 1/में में कॉस होता है, और यहाँ पर क्या है, तो कॉस है। अगर हम देखें तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस हो जाएगा। अगर आपको पता हो 1 में से साइन स्क्वायर घटाते हैं कॉस स्क्वायर आता है, 1 में से कॉस स्क्वायर घटाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर आता है। और साइन स्क्वायर ए और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो वो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कोसे हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोसेक हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर ये साइन स्क्वायर का मतलब साइन हमारा 2 बार है, तो एक बार साइन ये रहा और एक बार मेरे भाई साइन यहाँ पर ये रहा। बट्टे में क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस हो गया। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो साइन अपॉन में कॉस हमारा कितना हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा मेरे भाई, साइन होगा। 10 इंटू साइन है, 10 इंटू साइन है। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने कहा ना सिर्फ फार्मूला टू फार्मूला चल रहे हैं हम लोग, कहीं पर कुछ और काम नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला फार्मूला चलेंगे। फेस 10 का मेरे भाई एक सवाल है हमारे सामने। आप देखो साइन इंटू 10 प्लस कॉस का होल स्क्वायर -1। मैं कह रहा हूँ अभी सिर्फ फार्मूला टू फार्मूला चलेंगे और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई बदलिए आप यहाँ पर। ठीक है, जब भी 10 आ जाए तो साइन अपॉन कॉस में बदला जाता है, तो साइन है तो एस रहेगा। ठीक है, 10 है मेरे भाई तो यहाँ पर एस अपॉन में सी रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में सी हो जाएगा। ये सारा का सारा जो होगा मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पर कितना होगा, तो मेरे भाई 1 होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो साइन इंटू साइन हमारा मेरे भाई साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, होल स्क्वायर माइनस मेरे भाई होगा 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 1 अपॉन में कॉस, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। 1 अपॉन में कॉस कितना होता है, सेक होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई कहेंगे सेक का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर में से अगर हम 1 को घटाते हैं तो आप मुझे बताइए कितना मिलेगा। सेक स्क्वायर -1 हमारा कितना होता है, मैं सॉल्व करता हूँ आपके इस डाउट को। आप देखो आपने पढ़ा है मेरे भाई, यहाँ पर क्या पढ़ा आपने बताना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, तो यहाँ पर 1 के होता है। अगर हम देखें तो ये 1 हम यहाँ लेकर के चले आते हैं, ये 1 यहाँ लेकर के चले आएंगे तो हम यहाँ कहेंगे सेक स्क्वायर -1 जो होगा वो बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर 10 स्क्वायर के। सेक स्क्वायर -1 जो होगा वो 10 स्क्वायर के बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर -1 जो होगा वो मेरे भाई किसके बराबर में होगा, 10 स्क्वायर के बराबर में होगा। तो किसके बराबर में होगा, 10 स्क्वायर के। मतलब कौन सा ऑप्शन, डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मज़ा आ रहा है मेरे भाई, बताओ यहाँ पे। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। आ रहा है, आनंद आ रहा है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत की बात। कितने हल्के हल्के सवाल हैं बस यहाँ पर, फॉर्मूले के ऊपर में ही तो हैं। ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर में ही तो है, अभी कहाँ है कुछ और, कुछ भी नहीं है अभी। बोलो, ठीक है
चलो आ जाओ। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो एक नया क्वेश्चन, नया फॉर्मूला, 1 सेकंड का ये है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, ये वाला भाग आपको समझना पड़ेगा। यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये वाला पार्ट अगर आप नहीं समझे तो आपको बहुत कष्ट होने वाला है। तो ये वाला पार्ट का मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है, इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, इसको बहुत तसल्ली से बताएंगे, क्योंकि ये sec -10 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके ऊपर में पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सीजल का ये मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, आप देखिए क्या होगा। ठीक है, तो आप मेरे बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई 1/sin और 1/tan दिया है। अगर मैं किसी बच्चे से यहाँ पर पूछूं भाई मेरे tan थीटा का मान क्या होता है, तो वो बोलेगा गुरुजी इसको बदलिए, ये दुनिया की नज़रों में tan है, लेकिन मेरी नज़रों में ये क्या है, तो sin थीटा है, और डिवाइडेड बाई क्या है, तो cos थीटा है। तो मैंने कहा भाई मेरे एक बात बताओ, तुम cos थीटा को नीचे लिखोगे, तो बोलेगा नहीं गुरुजी cos थीटा ऐसे नीचे नहीं रहेगा, यहाँ पर सर यहाँ sin थीटा होगा, ठीक है, और ये जो नीचे वाला cos थीटा था ना सर, वो ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो किसके पास में मेरे भाई चला जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर चला जाएगा सर, तो यहाँ पर चला जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ साइन रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो cos थीटा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ वाला जो tan है सर, ये साइन रहेगा और cos कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो अगर हम यहाँ बात करें तो साइन यहाँ नीचे रहेगा, cos कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं सर, साइन यहीं पर रहेगा और cos कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 + cos, तो यहाँ बोलेंगे 1 + cos, और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में साइन हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर 1 - cos, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको दोस्तों इतना नहीं पता है, a + b × a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर a का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर b का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं साइन × साइन कितना हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। पूरी दुनिया को पता है, अगर हम 1 में से cos स्क्वायर घटाएंगे साइन स्क्वायर आएगा, 1 में से साइन स्क्वायर घटाएंगे cos स्क्वायर आएगा। तो अगर हमें 1 में से cos स्क्वायर घटाना है तो साइन स्क्वायर आएगा, ऊपर भी साइन स्क्वायर नीचे भी साइन स्क्वायर, काटने पर कितना मिलेगा, 1 और 1 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को लेकर के, छोटी छोटी बातें हैं, अभी सिर्फ फॉर्मूला, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं, कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला, बस आप ये मान के चलो। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन, ये आर डी शर्मा का सवाल है 10वीं क्लास का, और सीजल में भी पूछा गया है। कोसेक माइनस कोट और 1+। अब कोसेक का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी 1/sin। कोट का मतलब क्या होता है गुरुजी cos/sin। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + cos हो जाएगा गुरुजी। अगर आप देखेंगे नीचे साइन तो ऊपर में लिखेंगे 1 - cos/sin, और इंटू यहाँ पर 1 + cos हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे a - b × a + b, तो a का स्क्वायर और माइनस मेरे भाई यहाँ पर b का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरे भाई साइन, यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर मेरे भाई साइन स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना, साइन हो जाएगा। अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई साइन थीटा हमें मिल जाएगा, साइन ए हमें मिल जाएगा। साइन ए का मतलब कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो इसमें क्या कहा गया, कोसेक माइनस कोट। ठीक है, ये हमसे मेरे भाई बोला गया है। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया होगा मेरे भाई अपने घर पे, हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कैसे नहीं है, देखो कोसेक को हम क्या लिखते हैं, तो 1/sin लिखते हैं। ठीक है, कोट को हम क्या लिखते हैं, तो cos/sin लिखते हैं। इसका हमें क्या करना है, तो होल स्क्वायर करना है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई लिख सकता हूँ 1 - cos का होल स्क्वायर, और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर साइन का होल स्क्वायर। चूँकि जिस तरह के मेरे सामने ऑप्शन प्रतीत हो रहे हैं, मैं मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा एक बात कह सकता हूँ। नीरज चौहान भाई तुम एक बार दोबारा से देख लेना
तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मेरे भाई जैसे ऑप्शंस मेरे भाई दिए गए हैं उसके आधार पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैंने कहा था 1 में से कॉस स्क्वायर घटाते हैं तो साइन स्क्वायर आता है, और 1 में से साइन स्क्वायर घटाते हैं तो कॉस स्क्वायर आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरे भाई 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस कॉस का मेरे भाई होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर मेरे भाई किसके बराबर में होता है, साइन स्क्वायर के, ठीक है। अब ये 1 माइनस कॉस मेरे भाई इसका होल स्क्वायर है, तो हम इसे मेरे भाई 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझना मेरे भाई। और ये यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम यहाँ पर ए माइनस बी लिख सकते हैं और यहाँ पर ए प्लस बी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं गुरुजी यहाँ पे, ठीक है। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 भी 1 स्क्वायर के बराबर में होता है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। सर ये वाला इससे कट जाएगा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर सिंपल सा सवाल था मेरे भाई। तो कोसेक दिया था, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखते हैं, कॉट दिया था कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस का अलग में स्क्वायर, इसका अलग में स्क्वायर, साइन के स्क्वायर को मेरे भाई यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, बस इसको मैंने तोड़ा और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। ये सवाल मेरे भाई मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप बना के लेकर के आइएगा, नोट करिए। अभी जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ना, यकीन मानिए अभी फिर से करवाऊंगा ये सारे सवाल, ठीक है। और मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर में बस एक बार वैल्यू पुटिंग तक मुझे पहुँचने दो, वहाँ पहुँच गया तो सारे के सारे सवालों को आप लोग उड़ा के फेंक दोगे, ठीक है, यकीन मानो मेरे भाई यहाँ पर। तो बढ़िया से हम लोग करेंगे, फिर से पढ़ेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे। आज के लिए तो फिलहाल मेरे भाई इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।